हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो साइंस का 12th चैप्टर है फ्रिक्शन का पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं जो लिंक है प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा है। सो उसके पहले हमने बहुत कुछ कवर करके कर दिया है, मतलब बहुत कुछ हो गया। तो अभी फ्रिक्शन है नेसेसरी ईवल, तो मतलब ऐसा नहीं है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग अगर चल पाते तो रुक नहीं पाते। तो फ्रिक्शन जो है हमारी काम की भी चीज़ है और हमारी कोई कभी कभी हमारी दुश्मन भी बन जाती है। तो अगर आप कोई भी कुल्हाड़ पकड़ोगे, कुल्हाड़ का मतलब होता है अर्दन पोर, या फिर अगर कोई ग्लास टम्बलर पकड़ोगे, ग्लास टम्बलर का मतलब होता है जो ग्लास से होता है। अगर मान लो कि वो ग्लास टम्बलर है, जो ग्लास होता है उसके जो उसका सरफेस है उसके सराउंड में ऑयल है, मतलब उसको आप कोई ऑयल लगा दो, मतलब कोई टम्बलर में कोई ग्लास है और उसके आप उसमें ऑयल लगाए तो उसको कितना डिफ़िकल्टी होगा, मतलब उसको पकड़ने में। या फिर अगर आप कोई गीले वाले सरफेस में चल रहे हो तो कितना डिफ़िकल्टी होगा। तो वही बोला गया है कि अगर आप कोई भी स्मूथ सरफेस में चलते हो तो कितना मतलब डिफ़िकल्टी होता है, तो वही बताया गया है। Recall also how difficult it is to move when on a wet muddy track or a wet marble floor। तो आप कोई भी ऐसे गीले वाले सरफेस में चलते तो कितना डिफिकल्ट होता है। यू कुड नॉट राइट विद द पेन और पेंसिल इफ वी वर नो फ्रिक्शन। तो अगर पेन और पेंसिल से आप लिख नहीं पाते, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, क्यों आप लिख क्यों पाते हैं। नोटबुक का जो सरफेस है और जो पेन का जो पॉइंट है, जो पेन का पॉइंट है उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में फ्रिक्शन फॉर्म होता है, इसी के लिए तो आप लिख पाते हो। अभी जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पेन का यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो यहाँ पे जो पेन का यूज़ कर रही हूँ, देखो ये जो मैं लिख रही हूँ वो किसके लिए लिख रही हूँ, जो सरफेस है मतलब जो फ़ोन है उसका जो ऊपर वाले जो उसका स्क्रीन है और ये जो मेरा पेन है उसके बीच में क्या हो रहा है, उसके बीच में फ्रिक्शन फॉर्म हो रही है, इसलिए मैं लिख पा रही हूँ। अगर आपके जो टीचर है चॉक से अपने ब्लैक बोर्ड में इसलिए लिख पाती है क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड के सरफेस में और उस चॉक का जो ये होता है उसके सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन फॉर्म होता है, इसलिए लिख पा रही होती है। और अगर कोई भी हमें फ्रिक्शन को चलाना होता है, अगर हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है ना, तो हमें वो सब्सटेंस को, वो जो सरफेस को रफ या फिर हार्ड बनाना होता है। अगर मान लो कि जो ब्लैक बोर्ड है अगर आप उसमें तेल लगा दोगे तो जो चॉक से वो लिखना मुश्किल होगा, वो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग आगे देखेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड मे नेवर स्टॉप इफ विद हैड नो फ्रिक्शन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर लेती तो वो रुकती ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता। तो हैड द नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो मतलब अगर कोई गाड़ी चालू हो जाती तो उसको रुकना मुश्किल होता, अगर वो रुक जाती तो उसको चलाना मुश्किल होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। अगर आप कोई भी जो नेल है, जो भी मतलब जो होती है ना जिससे हम लोग घर पे लगाते हैं, तो वो भी हम लोग नहीं मतलब वो लगा नहीं पाते। एक कोई भी जो धागे होता है वो भी नहीं बांध पाते, ना ही बिल्ड की जाती, मतलब बिल्डिंग भी नहीं बनाया जा सकता अगर फ्रिक्शन नहीं हो सकता। आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन के कितने फ़ायदे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग मतलब ये ज़िंदगी नहीं चलती। ठीक है। सो अभी ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन इविल भी, मतलब थोड़ा सा बुरा भी है। वो क्या करता है, जैसे कि कोई स्क्रू से उसको निकाल देता है स्क्रूज के, या फिर आपने देखा होगा कि आपके जो शूज़ कभी कभी नीचे से ऐसे ख़राब हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही ख़राब होते हैं। तो वो थोड़ा सा इविल भी है। तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्शन है हीट प्रोड्यूस करता है। आप इसका कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप अपने दोनों पाम लो, हाथ लो। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अगर आप जो पाम से आपके जो हाथ है अगर उसको आप ऐसे रब करते जाओगे तो आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्यों होगा आपके हाथों में, क्योंकि आपका जो एक पाम है दूसरे पाम के सरफेस को मिलता है, तो तभी फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। तो अभी आपको पता चला कि जो मैच स्टिक को अगर हम लोग कोई रफ सरफेस में मिलाते तो वो फायर लग जाती है। तो यू माइट हैव, मतलब अगर आप मान लो कि आपके हाथ में तेल होगा और आप इसे घिसोगे तो फायर नहीं कॉज, मतलब हीट नहीं कॉज होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही हाथों से इसे घिसोगे तो हीट थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी आपका मिक्सी है गर्म हो जाता है, क्योंकि वो मतलब वैसे हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपने ऐसे मतलब जब भी वो रब होता है, जब वो रब होता है तो इस मतलब घूमता है तो तभी हीट प्रोड्यूस करता है। सो इन फैक्ट मैंने
सो कोई भी कोई मशीन को चलाया जाता है तो हीट जनरेट होता है। हीट का मतलब होता है गर्मी, मतलब जनरेट होता है और इससे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब आपको पता होगा कोई भी मशीन को चलाया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और उसमें एनर्जी लगती है, और इस एनर्जी किसके वजह से लगती है? इस फ्रिक्शन की वजह से। मतलब वेस्ट क्यों होता है एनर्जी का? फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो हम लोग ये भी अभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग एंड रेड्यूसिंग फ्रिक्शन, हमारे 3 ही टॉपिक बाकी है, इंक्रीजिंग एंड रेड्यूसिंग, फिर उसके बाद व्हील्स रेड्यूस फ्रिक्शन और फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलिए देखते हैं। तो अभी हमारा एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। मतलब फ्रिक्शन बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह होता है। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप। आपने देखा होगा आपका जो शूज़ का जो मतलब ऐसा तो नहीं होता है, कुछ इस तरह होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? आपको ग्रिप मिले, मतलब चलने के लिए आप सेफ हो। मतलब अगर मान लो कि जो सरफेस है ना वो स्मूथ होगा तो आप फिसल जाओगे, लेकिन वो ग्रिप इसलिए बनाया जाता है जिससे आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो। और आपने देखा होगा कि जो ग्रिप है वो उसको ऐसे किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे क्या हो, आप जो गाड़ी भी ऐसे मतलब फिसले ना। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles। तो हम लोग अपने जो मतलब हमारे जो फ्रिक्शन हम लोग कब इंक्रीज करते हैं? जब हम लोग अपने साइकिल्स में ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होता है? ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो तभी हाई फ्रिक्शन फॉर्म होता है और हाई फ्रिक्शन से वो लेस डिस्टेंस तक जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं फ्रिक्शन को। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको अगर ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक पैड्स द पैड्स, मतलब जैसे ही आप उसको लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, तभी जो रुक जाता है। आपने देखा होगा कि जो व्हील के जो मतलब जो मतलब कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब जब भी जाते तो मिट्टी अपने हाथ में रगड़ के जाते। क्यों जाते हैं? जिससे क्या हो, अगर वो जो दूसरे प्लेयर का जो हाथ अगर वो स्मूथ होगा तो वो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्मूथ जब भी मिलता है ना तभी फ्रिक्शन फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप हार्ड और हार्ड मिलोगे तो जब भी फ्रिक्शन फॉर्म होता है तो वही बोला गया है। तो मिट्टी लगा कर जाते हैं जिससे हार्ड सरफेस बनता है, और हार्ड सरफेस बनने से क्या होता है? हार्ड सरफेस बनता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी सब्सटेंस का फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, फ्रिक्शन को आपको अगर इंक्रीज करना है तो फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो आपको वो सब्सटेंस को जो सरफेस है सब्सटेंस से सरफेस को हार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रिक्शन को डिक्रीज करना चाहते हो तो सरफेस को स्मूथ बनाना होगा। सो ये आपने देखा होगा जो कबड्डी प्लेयर्स को मतलब ऐसे पहले मिट्टी को ऐसे छू के नहीं जाते, अपने बॉडी में लगाते, हाथ में लगाते, जिससे क्या है उनको ज़्यादा वो फ्रिक्शन लगा पाए, इंक्रीज हो सके फ्रिक्शन में। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में हमें फ्रिक्शन की कमी भी मतलब कम भी हमें उनको करना होता है। तो आपने देखा होगा कि आप पाउडर डालते हो कैरम बोर्ड में, जिससे क्या होता है जो गिट्टियाँ है वो चली जाए। जब आप जो एक कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हो तो वो जो सरफेस हो जाता है वो स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ सरफेस होने से लेस फ्रिक्शन होता है। लेस फ्रिक्शन होता है और लेस फ्रिक्शन होने से वो दूर डिस्टेंस तक जाता है। जैसे कि अगर आपके कोई डोर में है, अगर आपको कोई दरवाज़ा है उसमें कभी कभी मतलब वो अटक जाता है, मूव नहीं होता है, तो आप उसको ऑयल इसलिए डालते हो जिससे क्या होता है वो स्मूथ होके चल सके और वो बहुत दिनों तक चले। इसलिए आपने देखा होगा आपका जो भी डोर ख़राब होता है तो आप ऑयल डालते हो, इसीलिए डालते हो। बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल में जब भी कुछ ख़राब होता है तो उसमें भी ऑयल डाला जाता है। आपकी साइकिल में भी क्या होता है, आपकी साइकिल में भी आपने देखा होगा ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग क्यों जाती है? क्योंकि जिससे क्या है वो हमें मतलब लेस फ्रिक्शन हो और वो चले बहुत समय तक। तो व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन अ थिन लेयर इज फॉर्म एंड दैट डू नॉट सरफेस एंड रब अगेंस्ट ईच अदर। तो मतलब ऑयल ग्रीस है कुछ भी ऐसे स्मूथ कुछ किया जाता है तो इससे क्या होता है वो रब नहीं होता, सरफेस के बीच में रब नहीं होता और वो फिसलता नहीं है। तो यही बताया गया है कि स्मूथ अवॉइड किया जाता है, तो जो मूवमेंट्स होता है स्मूथ हो जाता है और इससे लेस फ्रिक्शन होता है और कुछ मतलब लेस फ्रिक्शन होता है और ज़्यादा फिसलता नहीं है। द सब्सटेंस विच रेड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लूब्रिकेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लूब्रिकेंट्स किसे बोलते हैं? कोई भी सब्सटेंस कोई रेड्यूस करता है फ्रिक्शन को, द सब्सटेंस विच रेड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लूब्रिकेंट्स। तो ये क्या होता है मतलब ऐसे बोला जाता है कुछ मशीन्स में लूब्रिकेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वही बताया गया है कि लूब्रिकेंट्स क्या होता है। द सब्सटेंस विच रेड्यूस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लूब्रिकेंट्स। तो अभी हम लोग को बताया गया कि क्या हम लोग लूब्रिकेंट्स यूज़ करके जो फ्रिक्शन को ज़ीरो बना सकते हैं। तो फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे बना नहीं सकते ज़ीरो, उसका कोई ना कोई इरेगुलरिटीज होता ही होगा। हम लोग उसको अभी भी ज़ीरो नहीं बना सकते लूब्रिकेंट्स यूज़ करके भी।
ठीक है। सो अभी थोड़ा सा ही बाकी है। अभी जो व्हील है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। अभी देखो व्हील आपने देखा होगा आपके जो लगेज इसमें होते हैं व्हील्स लगे होते हैं। व्हील्स क्यों लगे होते हैं, इससे क्या होता है व्हील स्मूथ होते हैं। स्मूथ होने से लेस फ्रिक्शन होता है, लेस फ्रिक्शन होने से ज़्यादा मूव मतलब दूर तक चलता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आपके लगेजेस में व्हील्स लगे होते हैं। अगर व्हील्स नहीं लगते तो देखो यहाँ पे जो मतलब इनका जो पार्ट है लगेज का बहुत ही हार्ड होता है, और हार्ड होने से हाई फ्रिक्शन होता है। हाई फ्रिक्शन होने से ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता, लेकिन व्हील्स होने तक आप उसको आराम से खींच लेते हो। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एक्टिविटी, जैसे कि आपको 3 पेंसिल्स लेनी है और उसके ऊपर आपको एक बुक रखना है, और जब इस बुक को आप इस प्रकार से मूव करोगे तो कितना ईजी होगा, क्योंकि जो सरफेस होता है पेंसिल का बहुत ही स्मूथ होता है। तो अगर बुक को उसके ऊपर करके मूव करोगे तो कितना ईजी होगा। लेकिन अगर आप इसे बुक को ऐसे ही घिसड़ाओगे ऐसे दूर दूर तो ऐसे बुक लेके जाओगे, लेकिन बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि स्मूथ इसलिए होगा पेंसिल्स के ऊपर, मतलब इसलिए वो इजीली चल पाएगा पेंसिल्स के ऊपर, क्योंकि जो पेंसिल स्मूथ होता है स्मूथ होने से लेस फ्रिक्शन दूर तक जाता है। तो यही बोला गया है कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी द रेसिडेंस इनटू इट्स मोशन इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो कोई भी तो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग क्या करता है, रेड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और बहुत ही ईजी होता है। अगर आप कोई बॉडी को रोल करके जाते हो तो बहुत ईजी होता है उसको मूव करने में भी, ठीक है। तो इसलिए जो लगेज इसमें रोलर्स लगाया जाता है। आपने देखा कि क्यों व्हील को एक मतलब जो व्हील है ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था मैनकाइंड का। व्हील जो सबसे बड़ा था, गाड़ी व्हील जो भी रेलवे स्टेशन है आपके व्हील्स में सब कुछ में से काम आता है, ठीक है। तो सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ही लेस फ्रिक्शन लगता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी हमने देखा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे लेस होता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। और जो रोलिंग फ्रिक्शन किससे लेस होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो इसलिए जो भी जिस कोई भी चीज़ में जहाँ पे स्लाइडिंग कोई भी चीज़ में जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज़ किया जाता है उसको हटा के यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बाय द यूज़ ऑफ बॉल बीयरिंग्स, बेस्ट एग्जांपल्स है बॉल बीयरिंग्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग की जगह हम लोग रोलिंग्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है उसका बॉल बीयरिंग्स का, ठीक है। जो पंखे भी होते हैं, जो पंखे के जो देखो पंखे का ये देखो पंखा का ऐसे ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा होता है जिससे क्या हो, यहाँ पे देखो ये फैन है और फैन के आसपास इसलिए घूम लेता है इजीली क्योंकि यहाँ पे लेस फ्रिक्शन होता है, तो वो भी रोलिंग फ्रिक्शन का ही हुआ। सो अभी अब फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका लास्ट टॉपिक ही है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का क्या होता है, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि आप जो एयर है, हवा है, कितनी लाइट और पतली है, मतलब हवा पतली और कितनी थिन है। यू येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, मतलब एयर कितना भी पतली हो कितना भी थिन हो वो फ्रिक्शन फोर्स हमें मतलब फोर्स हमें देती ही देती है। तो कोई भी मतलब अगर हम लोग एयर देती है फ्रिक्शनल फोर्स विद वाटर गैस, तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। मतलब चाहे वाटर हो, चाहे गैस हो, चाहे एयर हो, ये तीनों हमें फ्रिक्शंस देती है अगर हम लोग इनके थ्रू गुजरे तो कौन कौन से हुए, एयर, वाटर, गैस, कुछ भी हो इनके बीच में अगर हम लोग गुजरेंगे तो फोर्स हमें देती ही देती है। और साइंस में क्या बोला जाता है, कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज नोन एज फ्लूइड। तो जब गैस और फिर जब लिक्विड्स मूव मतलब दोनों बनते हैं तो तभी उसको फ्लूइड बोला जाता है। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड एक्सिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन मूविंग थ्रू देम। मतलब अगर आप गैस में या फिर लिक्विड के थ्रू चलोगे तभी भी आपको फ्रिक्शनल लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा ही लगेगा। अभी यहाँ पे हमें बॉक्स में क्या दिया, बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स देती है, जो फ्लूइड है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स देती है उसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid। तो जो मतलब जो फ्लूइड है ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे तो किस किस के ऊपर डिपेंड रहेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो शेप होगा ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और नेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। मैं आपको फिर से ये बताती हूँ। देखो फ्लूइड अभी हमने ऊपर देखा, फ्लूइड जो है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मूविंग होता है। तो फ्लूइड किसके ऊपर मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट को, उसका किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है,
शेप के ऊपर डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट का, और जो नेचर होता है फ्लूइड के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो ये तो ऑब्वियस है कि जो भी मतलब अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है फ्लूइड के थ्रू मतलब मूव करेगा, सो उनको बहुत ही उनकी एनर्जी लूज़ की जाती है, मतलब बहुत ही एनर्जी उनकी लॉस होती है। तो इसलिए एफर्ट्स ट्राई किए गए हैं कि हम लोग जो फ्रिक्शन को जितना कम यूज़ करें वो अच्छा है। तो इसको स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं जिससे वो कम हो सके। तो वही बताया गया है कि जो बर्ड्स और जो फिशेस है वो हमेशा फ्लूइड्स के थ्रू जाते हैं, तो इसलिए उनका ऐसे बॉडी में ऐसे शेप्स है जिससे वो लेस एनर्जी छोड़ते। तो देखो अभी देखो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन में देखो ऐसे शेप्स होते, ऐसे शेप्स इसलिए होते, क्या होते हैं ऐसे शेप्स होने से जो फ्लूइड है वो कम लगता है, और फ्लूइड कम लगने से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्पेशल शेप्स दिए जाते। तो हमारे चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आपको इतनी मेहनत से वीडियो बना के देती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय।